फैमिली ने 6000 साल देखने के बाद सोचा कि लू फेंग सच में टपक गया तो उसकी फैमिली का बिजनेस हड़पना शुरू किया, उसकी फैमिली को खत्म करने का प्लान बना दिया। लेकिन लू फेंग तो सच में टपक आया, यानी जिंदा दिखा और अब उनका फट चुका। बेचारों ने घुटने में आके माफी मांग ली, लेकिन जो कांड होना था तो हो गया। अब लू फेंग ने उनको नहीं छोड़ा बल्कि उनका 90% प्रॉपर्टी छीन लिया और फैमिली के ज्यादातर लोग जो लू फैमिली को तंग करने के पीछे थे उनका खेल खत्म कर दिया, जिसको देख के किसी को बिलीव नहीं हुआ। लेकिन लू फेंग आ गया और इसका पता हर किसी को अब पता चल गया और चीकी को तो बहुत सी हो गया। इसके साथ नया एपिसोड शुरू हुआ जो कि अब मैं बताने जा रहा हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। छोटा चैनल है उसको ऊपर पहुंचाना है, यानी चैनल को, मेरे को नहीं, तो प्लीज सपोर्ट कर देना क्योंकि ये लाइक नहीं मिलता है। पिछली बार थोड़ा सा अच्छा मिला, वो भी 100 अभी तक नहीं पहुंचा है, तो 100 पहुंचाना है इस बार। तो चलो लाइक करो और अब कहानी आगे। लू फेंग ने अपनी फैमिली, टीचर और सबके साथ समय बिता लिया और केओस लॉर्ड को भी सब कुछ बता दिया, कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे कि स्टार टावर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उसके लिए मैंने बता दिया। और आप क्या था हेवनली एरो किंग से लू फेंग पूछना शुरू किया कि स्टार टावर में मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ और तुमने अपने आप को टिटियान से कैसे है बचा के रखा, और टिटियान ने किसको ऊपर पहुंचाया या किसको गुलाम बनाया, है तुमको कुछ पता? माचो मैन ने भी बताना शुरू कर दिया कि 6000 साल पहले मैंने अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन व्हाइट मार्शल किंग को भी मैंने इशारों से वार्न किया, लेकिन डीमन रेस के हाथ वो बेचारा बलि का बकरा बन गया। और मैंने अपने आप को बचाने के लिए हेवनली एरो सूट को उतार दिया, नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया और स्टार टावर के अंदर माउंटेन बंकी किंग बन के छुपा रहा और टियान से बचता रहा और उसके बारे में जानकारी निकालता रहा। और उसकी जासूसी करने के बाद मेरे को पता चला कि वो कितना बड़ा हरामी निकला। जितने लोगों के साथ भी टीममेट वो बना, उन लोगों का नाम और निशान उसने खत्म कर दिया। ऑलमोस्ट कोई भी उसकी टीम का कभी जिंदा नहीं बचा, और गलती से कोई बच भी गया तो अपने चेहरे को छुपाने के लिए उसने बहुत सारी चाल चल के उसका खेल खत्म करना निश्चित है करा। जैसे जैसे लोगों से मैंने और पूछना शुरू किया तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि वो एक नंबर का हरामी और मतलबी बंदा है। ये बात सुनकर तो बेचारा एआई जिसपे माचो मैन बैठा था वो भी गुस्सा आ गया, उसका भी सर्किट उड़ गया और बेचारा माचो मैन नीचे गिर गया। अरे अरे मेरी क्या गलती थी, माचो मैन ये सोचने लगा। लू फेंग हंस दिया और बोला उस टियान ने मुझसे धोखा किया और मेरे पीठ पीछे वार किया, तो उसका बदला लेना है बनता, इतना आसानी से मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। ना बोलते सीन बदलता और दोनों लू फेंग और माचो मैन को स्टार टावर में दिखाया जाता, जहाँ पे वो स्टार टावर का ऑर्डर देता जितने भी ह्यूमन इमॉर्टल स्टार टावर में इस समय है उन सबको सर्च करो और उनमें से इस टियान को ढूंढ निकालो। इस कमांड को सुन के स्टार टावर ने भी सर्च करना शुरू किया। हर फ्लोर में जितने भी ह्यूमन इमॉर्टल थे उनको एक एक करके स्कैन करने लगा, उस आइडेंटिटी को मिलाने लगा, मैच करने लगा, लेकिन उस आइडेंटिटी का उसको कोई नहीं दिख रहा था और वो कोशिश कर रहा था। लेकिन पूरा सर्च कंप्लीट हो गया तो स्टार टावर ने फाइनली कह दिया कि ऐसा कोई ह्यूमन इमॉर्टल अभी तो स्टार टावर में नहीं है। लू फेंग चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर वो कहाँ गया। एक मिनट, अगर ये नहीं है तो पूरी हिस्ट्री चेक करो, पता लगाओ कि ये ह्यूमन इमॉर्टल जिसका मैंने डाटा दिया है लास्ट टाइम स्टार टावर में कहाँ देखा गया। स्टार टावर भी हिस्ट्री चेक करने लगता है और फाइनली लू फेंग को पता चलता है कि वो 1800 साल पहले ही स्टार टावर से निकल गया। ना सुनते ही माचो मैन निराश होते हुए बोलता है मास्टर वो तो स्टार टावर छोड़ गया, अब उसको यूनिवर्स में हम कैसे ढूंढ सकते हैं। जिस पे लू फेंग बोलता है टेंशन नहीं लेना है, उसका डाटा तो ह्यूमन अलायंस में जरूर होगा और स्टार इल्यूजन किंग से उसका डाटा हमको आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हमको उसके लिए तैयारी करना होगा, हमें निश्चित करना होगा कि वो ना मर पाए ना ही बच के भाग पाए, उसे जिंदा पकड़ा जाए। इसीलिए हमें जल्दी जल्दी अपनी ताकत बढ़ानी होगी, सेना बड़ी करनी होगी और उसके लिए स्टार टावर में जो योद्धा है उससे अच्छी चॉइस कौन सी होगी। माचो मैन बोलता है तो हम लोग किससे मदद मांगने वाले हैं। इस पर लू फेंग बोलता है मदद ना ना ना, जो स्टार टावर में अभी सबसे ताकतवर होंगे उनमें से हम कुछ को चुनने वाले हैं। जिसको माचो मैन सुनता है वो कंफ्यूज रहता है, स्माइल देके बोलता है जिस पे लू फेंग बोलता है टेंशन मत लो, अब तो असली शिकार शुरू हुआ है। ना बोलते लू फेंग स्टार टावर में जो भी है उन सबको चेक करने लगता है, उनकी कल्टीवेशन का डाटा स्टार टावर से लेने लगता है और फाइनली अपना शिकार करना शुरू करता है। जिसका पहला शिकार डेमन क्लान का पक्षी बेचारा होता है। माचो मैन चमचों से लड़ने लगता है और लू फेंग डीमन किंग पक्षी से, जहाँ पे वो डायरेक्ट उसका सोल अटैक करता है। लू फेंग की सोल को डिवावर करने के लिए उसके कोर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई अब लू फेंग का सोल इतना कमजोर नहीं होता है और सीधा बीस्ट गॉड लॉ से वो अटैक कर देता है और एक झटके में डीमन किंग बर्ड का सोल अटैक तबाह कर देता है। डीमन किंग बर्ड संभाल नहीं पाता है, वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इन देर में गैस स्टार से लू फेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखिए वो तुरंत एक शील्ड बना के अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शील्ड टूट जाता है। डीमन किंग बर्ड के आर पार निकल जाता है, उसकी बॉडी को चकनाचूर कर देता है, लेकिन वो फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। हंसने लगता है तुम्हारे ऐसे छोटे मोटे अटैक से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ह्यूमन इमॉर्टल, तुम मुझे नहीं मार सकता है। लेकिन तभी स्टारगास्ट पीछे से वापस आता है और उसकी बॉडी को फिर से तबाह कर देता है। वो पक्षी चिल्लाने लगता है ये क्या हो गया, मेरा 52% नहीं 52% मेरा कम हो गया, नहीं मेरे को यहाँ से भागना होगा। और इतना बोल के वो भागने लगता है, अपने चमचों को भी भागने के लिए बोलता है, लेकिन ये क्या, वो तो भाग नहीं पाता है, वो पूरी ताकत लगाता रहता है, उड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है। लू फेंग उसको वहीं पे लॉक कर दिया रहता है और अब जैसे वो पलट के देख लू फेंग उसके ऊपर कंट्रोल करने की
की कोशिश करने लगता है, जिस पे वो बोलता है क्या तुम मेरे को कंट्रोल करना चाहते हो? नहीं, इस सच में मरना चूज करूंगा ना बोल के अपनी सोल और बॉडी सबको खत्म कर देता है। पक्षी अपने आप को पूरी तरह तबाह कर देता है, जिसके कारण एक एनर्जी निकलता है, पूरे माउंटेन उसके चमचों हर किसी को तबाह करने लगता है। लू फेंग अपने सूट पे अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और बच जाता है, और वो सोचता है लगता है मैं कोई दूसरा रास्ता स्लेव बनाने का पड़े। लू फेंग का पहला अटेम्प्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है और वो फाइनली समझता है कि कोई इतना आसानी से तो उसका सोल स्लेव नहीं बनने वाला है, और इसीलिए वो अपने तरीके को बदल देता है। अब वो खुद से नहीं लड़ता है बल्कि माचो मैन को आगे करने लगता है कि उनकी सोल पावर बहुत ज्यादा घटने लगी है। तब लू फेंग अटैक करना शुरू करता है, लेकिन बार बार अटेम्प्ट करने पे वो फेल होता जाता है और दूसरी तरफ वो स्टार चैट को भी समझना शुरू करते हैं। हाँ, अब लू फेंग उसका नाम बदल दिया जाता है, स्टार मैप की जगह स्टार चार्ट बोलता है। ये मत पूछना किसका चैट ना बोलता लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता और बार बार हर बार वो जितनी बार अटैक करता है और जितना बार फेल होता है उतना बार वो सीखता जाता है और हर बार लेवल और गिराता जाता है और सोल पावर और घटती जाती है सामने वाले की। तब वो अटैक करता है। फाइनली वो पहली बार सक्सेस होता है और एक स्ट्रॉन्ग सोल स्लेव पा जाता है कि हार्ड रिफाइनरी किंग होता है और वो पहला सोल स्लेव बनता है, यानी दूसरा माचो मैन के बाद, लेकिन स्टार टावर में पहला। मैं फालतू में तुमको कंफ्यूज कर रहा हूँ। अभी तक जिसने लाइक नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं किया, भाई कर लेना, क्योंकि छोटे यूट्यूबर को उसे सपोर्ट मिलता है और कहानी में वापस आता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं खाता। फाइनली लू फेंग का सेकंड सोल स्लेव मिल जाता है, तो उसके बाद अब अगले सोल स्लेव को खोजना और उनको सोल स्लेव बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास एक्स्ट्रा कॉम्बैट पावर आ चुका रहता है, इसलिए सक्सेस रेट बढ़ जाता है और इसलिए वो तीसरे और चौथे सोल स्लेव और जल्दी बना लेता है, जिनका नाम गो और वांग रहता है। और अब इन तीनों के फाइनली आने के बाद वो एक एक करके डीमन रेस और बाकी रेस को भी शिकार बनाने लगता है। उनमें से फाइनली ताकतवर सोल स्लेव चूज करने लगता है और एक एक करके हर कोई आसानी से उसका सोल स्लेव बनने लगता है। और फाइनली वो 8 और नए सोल स्लेव, यानी टोटल 8 सोल स्लेव बना लेते, मेरा मतलब 9, थोड़ा सा जल्दी बोलने में गड़बड़ कर देता। दूसरी तरफ लू फेंग स्टार चार्ट को भी समझ जाता है और सिंहासन में बैठ जाता है, उसके पीछे उसके 9 स्लेव रहते हैं और फाइनली लू फेंग बोलता है फाइनली नए 8 और सोल स्लेव बना लिए हैं और अब टोटल 9 सोल स्लेव हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ताकतवर सोल अटैक करने वाला रिफाइनरी हार्ट किंग है, जिसके सोल अवेलेबिलिटी का कोई जवाब नहीं है। और माचो मैन के बारे में तो तुम्हें पता ही है, उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, उसका सूट तो बहुत ताकतवर है ही, साथ में जिनजियान का शील्ड भी तो उसके पास। पानी के यूनिवर्स में वांग तो वाटर किंग है ही, जिसकी फाइटिंग स्टाइल पानी के अंदर तो बवाल ही। फाइनली टियान मेरी सेना से बच के भाग पाना अब तेरा नामुमकिन है, और इतना बोल के वो स्पेस में टियान को ढूंढने निकल जाता है और फाइनली उसके पास इल्यूजन किंग का मैसेज आता है, जहाँ पे उसको उसका लोकेशन पता चल जाता है कि टियान मोस्ट डेंजर एरिया की ट्विन स्टार सिस्टम की 7th बैटलफील्ड की मिस्टीरियस जेडन वैली में छुपा हुआ है। और इतना जानते हुए वो उस ओर निकल जाता है और फाइनली हमको टियान को दिखाया जाता है, जहाँ वो एक प्लैनेट के अंदर, मेरा मतलब प्लैनेट के ऊपर मेडिटेट कर, 1 मिनट, अंदर के ऊपर प्लैनेट के सरफेस के ऊपर मेडिटेट करता है, ज्यादा लॉजिकल नहीं हो। फाइनली टियान आंखें खोलता है और बोलता है ब्लेड किंग, मुझको पता था कि अगर तुम बच जाओगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और मेरे लिए भविष्य में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम 6000 साल तक गायब रहोगे और 6000 साल बाद जब वापस आओगे तो इतने ताकतवर और इतने खतरनाक बन जाओगे। तब बोलते हुए आसमान की ओर देखता है, उसको महसूस होता है कि कोई उसके चारों ओर आ गया है और तभी 3 लोग उसके पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो बोलता है टेलीपोर्टेशन, और उसको समझ नहीं आता है, और इससे पहले माचो मैन, रिफाइनरी हार्ट किंग और वाटर किंग ने उसको चारों ओर से घेर लिया रहता है, मेरा मतलब 3 ओर से, लेकिन टियान के साथ उसका डीमन सोल स्लेव भी होता है। इससे वो कम्युनिकेट करने लगता है और बोलता है सावधान हो जाना, इन तीनों की रातें कुछ अच्छी नहीं लग रहे हैं, हमारा जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना ही उचित होगा। नहीं, टियान सोल स्लेव से अपने बोल रहता है, माचो मैन बोलता है ऐसा नहीं होने वाला है और अपना सूट पहन लेता है और बोलता है यो मैं अटैक करता है और अपने तीनों साथ ही साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इस पे टियान बोलता है तुमने मुझको बहुत इजी टारगेट समझ रखा है, ऐसा नहीं होने वाला, और भी अपने स्लेव को वो वर्ल्ड रिंग से बाहर निकालता है। यहाँ पे पहला स्लेव से वाटर किंग से लड़ने लगता है, वाटर किंग उसके ऊपर बबल से अटैक करने लगती है, उसके ऊपर अपने ट्राइडेंट से अटैक करती है। इस पे उसके पीछे से भी एक सोल स्लेव आके अटैक कर देता है, जिसको वो अपने टेंटिकल से पकड़ लेती है और सामने वाला स्वॉर्ड से अटैक करता है, उसको ब्लॉक करती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। फिर रिफाइनरी हार्ट डीमन टियान के सबसे ताकतवर डीमन को चारों से कैद कर लेता है। दूसरी तरफ माचो मैन अपने एरो से सीधा टियान के ऊपर अटैक कर देता है। टियान भी उसका जवाब सामने 3 सील बना के अपना बचाव करता है, लेकिन सील टूटने लगता है। इतने में उनके डीमन स्लेव रिफाइनरी हार्ट किंग के ऊपर अटैक कर देता है, उसके सोल को हिला के रख देता है, जिसके कारण उसका अटैक फेल हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर डीमन किंग सीधा हार्ट किंग के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ टियान भी एरो को डिफ्लेक्ट करने में सफल हो जाता है, लेकिन एरो किंग उसकी ओर तेजी से बढ़ता है और उससे लड़ने की कोशिश करने लगता है और इस चक्कर में प्लैनेट टूटने लगते हैं, तबाह होने लगते हैं, चकनाचूर होने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डीमन किंग और टियान दोनों के दोनों सीधा माचो मैन और रिफाइनरी हार्ट किंग के ऊपर सोल अटैक कर देते हैं। वो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, रोकने लगते हैं, लेकिन तभी वो कुछ
समझ में आया और कुछ बोले इससे पहले चारों ओर पानी ही पानी आने लगता है, प्लैनेट बहने लगते हैं और मीटियोर टूटने लगते हैं, यानी बुझने लगते, तबाह होने लगते। क्या सही शब्द रहेगा तुम कमेंट में बता सकते हो। लेकिन तियान बोलता है नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि एक बार पूरी हार पानी आ जाएगा तो फिर हमारे एक्शन को वो बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देगा और वाटर किंग का एक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, उसे आसानी होगा लड़ने के लिए और हमें परेशानी होगा बचने के लिए। तो यहाँ से जल्दी निकलना इतना बोल के वो भागने की कोशिश करने लगता है। अपने जैसे जैसे समय निकलता जाता है हमको पता है कि वो और फंसता जाता है और उधर से वाटर किंग ने आइस सोल स्किन नेट का उपयोग कर लिया है। उस जाल को उसकी ओर तेजी से फेंक देती है और सारे सोल स्लेव को पकड़ने लगती है। वो बच के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन नेट से निकल के भाग पाए उससे पहले ही माचो मैन उनके ऊपर एरो चला देता है और एक झटके में सबसे पावरफुल टियान के सोल स्लेव को एक झटके में तबाह कर देता है। क्या था, वो अपनी दूसरी बॉडी में आता है लेकिन उसको भी नेट में पकड़ लिया जाता है। बाकी लोग भी भागने की कोशिश करने लगते हैं, एक एक करके जाल में फंसते जाते हैं, पीछे खींचते जाते हैं, समुद्र के अंदर गिरते जाते हैं। हर कोई जो भी वहां से बच के भागने की कोशिश करता है, कोई नहीं बच पाता है। फाइनली टियान लास्ट में अकेला बचता है जो भागने की पूरी कोशिश करता रहता है, लेकिन वाटर किंग तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और एक झटके में ऊपर एक स्लैश मारती है और उसके और पास जाने लगती है और अटैक करके उसको नीचे सुप्रेस करने लगती है। टियान पानी में डूबने लगता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। उसको समझ में आ जाता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अगर उसने आखिरी चांस मिस कर दिया ये तो वो नहीं बचने वाला। इसलिए मैकेनिकल क्राउन का वेपन निकालता है और वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वाटर किंग के ऊपर पहला वो अटैक करता है, उसको पीछे ढकेल देता है और लेजर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज करने लगता है। पूरी पावर लगा के सीधा लेजर को उसकी ओर छोड़ देता है, लेकिन तभी माचो मैन बीच में आ जाता है और जिन जियान का शील्ड लेके बीच में खड़ा हो जाता है। उसके लेजर को डिफ्लेक्ट करने लगता है, जिसको देख के तियान को भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन उस मैकेनिज्म की मदद से वो अपने स्लो सेव को आजाद कराने लगता है। लेकिन तभी माचो मैन बोलता है, इनको क्या लग रहा है कि जो ट्रेजर जिन जियान से मैंने लिया है वो सिर्फ डिफेंस कर सकता है, लगता है इनको पता नहीं है कि ये अटैक के लिए भी उपयोग कर सकता है, चलो मैं दिखाता हूँ। इतना बोल के वो एक जबरदस्त मुक्का उस पे मार देता है, जिस कारण लेजर का पावर जो उसकी ओर आता रहता है उसका एटम आपस में टकराने लगता है और तेजी से रिवर्स बाउंड हो जाता है और लेजर सिस्टम को तबाह करने लगता है। इसको देख के तियान उसकी ओर तेजी से बढ़ता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जो वेव पैदा होता रहता है उसके कारण वो पास नहीं जा पाता और वो बोलने लगता है नहीं ये नहीं हो सकता। मॉर्निंग साउंड फायरबॉल पर ये शुरू हो गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, सिट। और इतनी देर में उसकी पूरी एनर्जी खाने लगता है, वो तबाह होने लगता है और तभी वो सिस्टम टूट जाता है। इस मौके का फायदा उठा के तियान किसी तरह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या उसके पैर में जाल फंस चुका है और उसको तेजी से नीचे घसीट लिया जाता है। उसके स्लेव्स के साथ उसको भी बांध दिया जाता है। उसको विश्वास नहीं होता कि वो अब कैद हो चुका है। माचो मैन, रिफाइनरी हार्ट किंग और वाटर किंग तीनों ने सामने से उस पर अटैक कर दिया और रिफाइनरी हार्ट किंग ने डायरेक्ट सोल अटैक कर दिया, जिसके कारण टियान को समझ में आया। अब उसको लगा कि उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी उसको समझ में आया कि मैं मरूंगा तो इनको लेके मरूंगा। और इतना बोलते ही वो एक मैसेज यूनिवर्स में छोड़ देता है, मेरे ऊपर डीमन स्क्वाड ने हमला कर दिया है और उनके पास एक से बढ़ के एक ट्रेजर अपने पास रखा हुआ है, जल्दी आओ मुझको बचा लो। लेकिन तभी उसके सामने एक चेहरा आता है जिसको देख के वो डहल जाता है और उसको पता चल जाता है कि अब अटैक के पीछे किसका हाथ है और वो किसी और का नहीं, लू फेंग का, जिसको देख के वो बोलता है यंग, मैंने नहीं सोचा था तुम इतने चालाक हो सकते हो। और वो इतना बोलता रहता है, गुस्सा होता रहता है। उतनी देर में उसका सोल क्रश होने लगता है और वो फाइनली सोल स्लेव बन जाता है और बोलता है मास्टर बोलिए आपका क्या हुक्म है। लेकिन जो मैसेज उसने छोड़ा था वो हर किसी तक पहुंच चुका था और कोई उस डायरेक्शन की ओर निकल गया था, जिसका पता लू फेंग को भी चल गया था, क्योंकि उसके आसपास चारों ओर डीमंस का आना शुरू हो गया था और साथ में बाकी रेस का भी वॉरियर वहां दिखने लगा था। हिसाब लालच सबको था। उन्होंने बिना देरी के स्पेस को ब्लॉक कर दिया और तुरंत बात करने लगे। ग्रुप इतना जल्दी यहाँ से निकल नहीं सकता है, वो पक्का यहीं छुपा हुआ है, तो जल्दी ढूंढना है, देर किस बात है। क्या था, हर कोई उनको ढूंढने लगते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। स्पेस तो ब्लॉक था, उनको समझ नहीं आता कि वो कहाँ छुप बैठे हैं, लेकिन एक बड़े चट्टान के अंदर सिस्टम में वो दिखने लगते हैं। न जानते ही वो तुरंत सारे लोगों को इशारा देते हैं और तुरंत उस मीटियोर पे अटैक करते हैं, लेकिन लू फेंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण धमाका होता है और हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि सामने से आवाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अलायंस पे अटैक करने। इस पे हर कोई बोलने लगता है हमने अटैक के लिए नहीं, बचाने के लिए किया है। लेकिन तभी लू फेंग अपना हेलमेट उतारता है और बोलता है टियान के ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन अटैकर जब मैं बचाने आया और उसके ऊपर अटैक किया तो वो भाग गया। तो देख के हर कोई बोलने लगता है ये तो यंग है, गॉड मास्टर यंग, लगता है यहाँ कोई गलत फहमी है, इसलिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, अब बंद। बाकी लोग भी एग्री होने लगते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ सही है। सुन के लू फेंग भी वहां से जाने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तियांग के साथ आगे निकलने लगता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आता है, अरे भाई इतना जल्दी क्या है यहाँ से जाने की, मैंने मिलिट्री सिस्टम में चेक किया और देखो मेरे
को क्या है मिला, यंग नेम का कोई भी बंदा। मिलिट्री सिस्टम नहीं है, इसका मतलब वो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं और क्रिप्ट हैं, अपनी हड्डी पसली छुड़वा चुके हैं। तो इसका मतलब तुम समझते हो कि अब हम क्या कर सकते हैं। और इतना बोल के डीमन ऐप आप लालच भरी नजरों से यंग काय की ओर देखने लगता है, यानी यंग की ओर देखने लगता है, लू फेंग की ओर, और हर किसी को इशारा करने लगता है, उनके अंदर का लालच जगाने लगता है। लेकिन तभी तियान बोलता है तुम लोग शर्म नहीं आती, मास्टर यंग ने इतना सब कुछ किया है ह्यूमन अलायंस के लिए। डीमन ऐप सामने से स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है तियान ये तुम्हारा मैटर नहीं है, बीच में नहीं पड़ो वरना तुम्हारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। जिस पे लू फेंग बोलता तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग वर्ल्ड रिंग में जाके आप आराम कर सकते। इतना बोल के सबको वर्ल्ड रिंग में भेज देता है और बोलता है क्या तुम सो रहे हो। सामने से एक लेडी का आवाज आता है ये ठीक नहीं है क्योंकि वो ह्यूमंस अलायंस से है, भले ही रिटायरमेंट में। जिस पे दूसरा उसको टक्कर मारते हुए आगे बढ़ते हुए बोलता है डरने की क्या बात, मैंने सुना है कि ये सिर्फ किंग लेवल पे है, तो इसके ट्रेजर को ना लेना तो एक नंबर की बेवकूफी है। बोल के हर कोई आगे बढ़ने लगता है, कुछ पीछे रहते हैं लेकिन बाकी लालच में अटैक करने लगते हैं। ऐप बोलने लगता है हाँ ये किंग लेवल में, और सोचो इतने पावरफुल लोगों को फिर भी खत्म कर दिया है, पक्का इसके पास कोई खास ट्रेजर है। और इतना बोल के लू फेंग को वो चारों ओर से घेरने लगते हैं। लू फेंग भी बोलता है अब मजा आने वाला है, और इतना बोल के वो हेलमेट को क्लोज करता है और अटैक के लिए तैयार हो जाता है, अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, बूस्टर और थ्रस्टर को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी गोर से आवाज आता है जितने भी होमोग्राम मेंबर हैं अपनी मोरालिटी को गिराने की जरूरत नहीं है। इसमें डीमन ऐप बोलता है लेकिन हम होमोग्राम मेंबर नहीं है तो हमारी कोई मोरालिटी भी नहीं है, तो हम तो लड़ ही सकते हैं। बोल के स्माइल मारता है, चारों से अटैक करने लगते हैं, उसको सुप्रेस करने लगते हैं, स्पेस क्रैक होने लगता है, स्लैश उसके ऊपर मारने लगते हैं। लेकिन लू फेंग उन सब के अटैक को रोकने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से ब्लॉक करने लगता है। बोलने लगता है इतनी थोड़ी पावर होने के बाद भी तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत, चलो अच्छा है तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होता है। और इतना बोलते हुए वो तुरंत एनर्जी रिलीज करता है, जो भी अटैक आया रहता है उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा पावर रिलीज कर देता है, जिसके कारण उस जगह का स्पेस लॉ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। लू फेंग का पोल हावी होने लगता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है, बोलता है ये क्या हुआ। और लू फेंग कदम आगे बढ़ाने लगता है, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रेशर सब गिराने लगता है। हर कोई मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो धीरे से बढ़ता है, पास से गुजरता है, और जैसे उसके पास से आगे निकल जाता है बहुत सारा स्लाइस जो भी वहां पास रहता है उसके आर पार होने लगता है, उसका शरीर तबाह होने लगता है, करने लगता है। बाकी लोग भी अटैक करने लगते हैं, लेकिन लू फेंग तेजी से बढ़ते उड़ते हुए उन पे अटैक करने लगता है, स्लैश से उनको खत्म करने लगता है। एक एक स्लैश यूनिवर्सल रिवर की तरह फ्लो करने लगता है। इसको देख के ऐप डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और मुड़ के वो उसकी ओर देखता है, लेकिन इतनी देर में लू फेंग बाकी लोग को भी स्लैश से काटने लगता है, उनके पास से गुजर के उनको तबाह करने लगता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तभी ऐप डीमन बोलता है तुम मेरे को मारना चाहते सपने में, और इतना बोल के लू फेंग के ऊपर वो अटैक कर देता है, दोनों ओर से उसको सुप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन गॉड लॉक पावर यूज करते हुए एक झटके में लू फेंग डिफ्लेक्ट कर देता है और उसकी ओर गैस स्टार फेंक देता है, जो कि तेजी से डीमन ऐप की ओर बढ़ने लगते हैं। और इससे पहले वो कुछ समझता इधर से जिनतियान स्लैश लू फेंग कर देता है, जो कि सीधा स्पेस चीरते हुए डीमन ऐप के चिथड़े उड़ा देता है। और इसके साथ हमको दिखाया जाता है उसके बॉडी के चिथड़े उड़ चुके रहते हैं। लू फेंग अपने हाथों साफ करता है, तभी ऐप डीमन वापस आता है और बोलता है डैम इट, सिर्फ एक अटैक में 35% ऑफ बॉडी मेरी इरेज हो चुकी है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डैम इट। सोचता ही रहता है, हर कोई देखता रहता है, लेकिन तभी लू फेंग ऊपर से एक अटैक करता है और बोलता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ। लेकिन इससे पहले वो स्लैश मार पाता 7 स्वॉर्ड किंग का स्वॉर्ड उसकी ओर तेज से बढ़ने लगता है। लू फेंग देखता है, बोलता है इतना तेज, और वो तुरंत उस अटैक को रोकने के लिए उड़ता है और बोलता है सच में ये बहुत खतरनाक होता है और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका, इतना बोल गैस स्टार को आगे फेंकता है और डीमन गॉड बीस्ट लॉ को यूज करता है और एक झटके में उस स्वॉर्ड को अपने डीमन गॉड बीस्ट लॉ से रोक देता है, जिसके कारण एक धमाका होता है, गैस स्टार चारों फिकाने लगते हैं और वो स्वॉर्ड भी पीछे चली जाती है। तभी वहां पे एक बंदा आता है, जिसको देख के लू फेंग बोलता है 7 स्वॉर्ड किंग। ये नाम सुनते ही हर कोई तुरंत ऊपर देखता है, तो पीछे स्पेस लॉ बदलने लगता है और 7 स्वॉर्ड किंग वहां से निकलने लगता है, जिसको देख के हर कोई हट जाता है और 7 स्वॉर्ड किंग ताली बजाते हुए बोलता है क्या बात है, क्या बात है, तुमने मेरा अटैक रोक दिया, तुम में दम तो है। अरे ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने इतने ताकतवर इंसान का वेट बहुत समय से किया है, अब फाइनली मैं अपनी पावर को और टेक्निक को तुम्हारे ऊपर टेस्ट कर सकता है। इसी साथ एपिसोड खत्म होता है, तो लाइक नहीं किया तो यार कर दो प्लीज, सब्सक्राइब भी करो अगर अच्छा लगता है, घंटी बजाओ अगर बुरा लगता है कमेंट में बताना है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब घंटी दबा के डिसलाइक का भी ऑप्शन है, कर सकता है, नहीं अच्छा लगा तो बता देना ना, लेकिन की प्रॉब्लम के मैं चल अगली वीडियो में मिलता है।